Hello, good evening, guys. So, we did exercise in 11.3. Now, today we are going to start exercise 11.4. The formula we will use here, I have explained earlier in short videos. Now, go to that short videos to know the formulas. Basically, this exercise is based upon the volume. So, in question number 1, given a cylindrical tank, in which situations will you find surface area and in which situation volume. अब ये 3 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें हमें बताना है कि किस सिचुएशन में हमें ए सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होगा और किस सिचुएशन में हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा. तो लिखा है टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड. किसी चीज में हम कोई सामान भर रहे हैं तो उसमें कितना सामान आ जाएगा, तो इसका मतलब हमें वो वॉल्यूम फाइंड आउट करना होगा. फिर लिखा है नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट. अब कोई ये टैंक है, इसको अगर हम प्लास्टर करेंगे तो आउटसाइड से ही तो प्लास्टर करेंगे, तो और है ना, और ऊपर से करेंगे, इसके अंदर प्लास्टर की सीमेंट्स की फुल तो कर नहीं देंगे. तो इसलिए चारों साइड से जब उसका प्लास्टर कर रहे हैं तो मतलब उसकी सरफेस की एरिया को कवर कर रहे हैं, तो इसमें से हमें सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे. टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉलर टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विद वाटर फॉर्म इट. मतलब अब इसमें का जो वाटर है वो छोटे छोटे से कितने टैंक में हम फिल कर सकते हैं. तो पहले हमें इस टैंक का वॉल्यूम पता होना चाहिए और जिस टैंक में हम ट्रांसफर कर रहे हैं छोटे, उनका वॉल्यूम पता होना चाहिए. तो इसका मतलब है कि ए और सी में हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे और बी में सरफेस एरिया. Second question is diameter of cylinder A is 7 centimeter. This is cylinder A and this is cylinder B. Here the diameter is 7 and height is 14. Here the diameter is 14 and height is 7. ठीक, तो हमें लिखा है without doing any calculation can you suggest whose volume is greater? Verified by finding the volume of both the cylinders. अभी कह रहे हैं कि आप बिना देखे बता सकते हैं कि किसका वॉल्यूम ग्रेटर होगा. अब हमको क्या करना है, हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे दोनों सिलेंडर का. फिर क्या करना है, चेक वेदर द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया. कि जिसका वॉल्यूम ज्यादा है क्या उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा है ना. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए, सिलेंडर ए का वॉल्यूम निकालेंगे. यहाँ पे रेडियस 7 है, डायमीटर 7 है, तो रेडियस 7/2 हो जाएगी. तो हमने यहाँ लिख दिया पाई, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 इंटू 7/2 होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 14. 7/2 को ओपन कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो ये कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया. तो यहाँ 11 7 7, तो 11 7 जा 77 मल्टीप्लाइड बाय 7, 539 सेंटीमीटर क्यूब. ये वॉल्यूम आ गया सिलेंडर ए का. अब हम सिलेंडर बी का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे. सिलेंडर बी में रेडियस 7 आ गई, क्योंकि 14 है तो हाफ 7 है और हाइट 7 है. तो पाई 22/7 आर स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर इंटू एच 7, तो इस 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया. 7 स्क्वायर इज 49, मल्टीप्लाई कर लिया तो हमारा आ गया 1078 सेंटीमीटर क्यूब. अब देखो जो सिलेंडर ए था उसका वॉल्यूम 539 और इसका 1078, तो सिलेंडर बी का वॉल्यूम ग्रेटर है. द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर. नाउ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए, सिलेंडर का सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर विद इन द ब्रैकेट एच प्लस आर. तो जो सिलेंडर ए था उसकी रेडियस 7/2 थी और हाइट 14 थी. तो जब हमने 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 2 22, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 7 + 28/2 आ जाएगा. अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 385 आ गया. तो ये आ गया सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए. ये है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी, 2 पाई आर एच प्लस आर. आर यहाँ 7 था, एच भी 7, तो 7 7 कैंसिल आउट, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44, 7 7 14 और मल्टीप्लाई करेंगे 616. तो यहाँ पर ये है और ये ग्रेटर क्या है, बी का सरफेस एरिया, तो मतलब हो गया सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी इज ग्रेटर. अभी पहले हमने वॉल्यूम जब फाइंड आउट किया था तो सरफेस एरिया जिसका ज्यादा है उसी का वॉल्यूम ज्यादा आया था. तो हम यहाँ लिख देंगे यस द सिलेंडर विद ग्रेटर वॉल्यूम हैज ग्रेटर सरफेस एरिया. अब क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड whose base area is 180 centimeter and volume is 900 centimeter.
क्यूब। अब हमें एक क्यूबॉइड दिया गया है, क्यूबॉइड का बेस एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू बी, वो दिया है हमें 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम दिया है 900 सेंटीमीटर क्यूब। हमें फाइंड आउट करना है हाइट, तो हमें पता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होता है L इंटू बी इंटू एच, ये L इंटू बी ही तो बेस एरिया होता है, तो इसलिए हमने यहाँ 180 पुट किया, वॉल्यूम 900, आफ्टर डिवाइडिंग यू विल गेट h is equal to 5 centimeter. So the height of the cuboidal box is 5 centimeter cube. 5 centimeter. Now the question number 4. A cuboid of dimension 60 centimeter, 54 centimeter, 30 centimeter. How many small cubes with size 6 centimeter can be placed in the given cuboid? अब एक क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी है, लेंथ इज 60, ब्रेथ इज 54 और हाइट इज 30 सेंटीमीटर। अब इस क्यूबॉइड में हमें 6 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब्स को इसमें डालना है। अब ये बताना है कि इस क्यूबॉइडल बॉक्स में कितने क्यूब्स आ जाएंगे। अब एक क्यूबॉइड दिया है जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट दी है, और क्यूब की साइड दी है जिसकी साइड है 6 सेंटीमीटर, तो हमने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकाला L इंटू बी इंटू एच, ठीक। लेकिन अभी हमने यहाँ सॉल्व नहीं किया है। फिर वॉल्यूम ऑफ अ स्मॉल क्यूब निकाला जो होता है साइड क्यूब। अब नंबर ऑफ किसी चीज का भी जब नंबर लाते हैं तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ क्यूब कैन बी प्लेस्ड इन क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब। तो अब ये 1 क्यूब का निकला है, तो हमने इसको डिवाइड 6 1 जा 6, 6 10 जा 60, 6 9 जा 54, 6 5 जा 30, तो 10 9 और 5 को मल्टीप्लाई कर लिया तो 450, मतलब 450 क्यूब्स कैन बी प्लेस्ड इन गिवन क्यूबॉइड। क्लियर? Now question number 5, find the height of the cylinder whose volume is this and diameter of the base is 140। diameter मतलब d दे रखा है, d हमें 140 दे रखा है, हाइट हमें कैलकुलेट करनी है, वॉल्यूम दिया है 1.54 मीटर क्यूब। अब d से r कैलकुलेट करना है, r होता है d/2, ये सेंटीमीटर में गिवन है तो पहले हमने इसे मीटर में कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा और लेफ्ट से 1 पॉइंट को छोड़कर आ जाए 1.4 मीटर आ जाएगा, क्योंकि डेसिमल कहाँ होता है, लास्ट में होता है। अब नीचे 2 zeros है तो यहाँ पे 2 डिजिट मूव करेगा तो 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे 1.45, आर की वैल्यू हो जाएगी इसका हाफ, तो 0.7। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम गिवन है 1.54, पाई की वैल्यू है 22/7, आर की वैल्यू है 0.7 इंटू एच, पॉइंट रिमूव कर दिया तो यहाँ 0 डिनोमिनेटर में इंक्रीज हो जाएगा। अब ये डिनोमिनेटर था तो इधर चला जाएगा न्यूमरेटर में, और ये सब न्यूमरेटर में तो आ जाएंगे डिनोमिनेटर। 7 से कैंसिल आउट किया, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14, 22 से कैंसिल हो गया, 100 से कैंसिल, 1 मीटर आ गया, हाइट 1 मीटर है मतलब 100 सेंटीमीटर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, A milk tank is in the form of cylinder whose radius is 1.5 meter and length is 7 meter. Find the quantity of milk in liters that can be stored in tank. एक मिल्क का टैंक है, वो सिलिंड्रिकल फॉर्म में, जिसकी रेडियस 1.5 है और लेंथ मतलब हाइट जो है वो 7 मीटर की है। तो हमें ये बताना है कि उस टैंक में कितना मिल्क आएगा। अब ये सिलिंड्रिकल बॉक्स है, अब इसमें मिल्क फिल करना है, इसकी रेडियस 1.5 और हाइट 7 मीटर दी है। वी नो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 और एच इज 7, तो 7 7 कैंसिल आउट और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आगे 49.50 मीटर क्यूब। अब हमें पता है 1 लीटर में 100 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, तो 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है, तो हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल है, जब इससे मल्टीप्लाई करने के बाद 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल लगाएंगे तो आंसर आएगा 4950 लीटर।
तो दिस सिलेंडर कैन स्टोर 4950 लीटर मिल्क। आई होप आपको लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इफ ईच एज ऑफ अ क्यूब इज डबल्ड, हाउ मेनी टाइम्स विल इट सरफेस एरिया इंक्रीज, हाउ मेनी टाइम्स इट वॉल्यूम इंक्रीज। मतलब अगर एक क्यूब है, उसका जो सरफेस एरिया होता है वो जितना भी होता है, अगर उसकी एज को हम डबल कर देंगे तो क्या होगा। सपोज हम करते हैं कि लेट द साइड ऑफ ए क्यूब इज ए, तो सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 6 इंटू साइड स्क्वायर, मतलब 6 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर लिखा है साइड इज डबल्ड, साइड डबल्ड करना है, मतलब साइड जो पहले ए थी वो अब 2a हो जाएगी। तो न्यू सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, 6 इंटू साइड स्क्वायर, नाउ साइड इज 2a, तो 2a स्क्वायर मतलब 2 2 जा 4a स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 24a स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन अगर हम 6 इस a स्क्वायर को 6 के साथ रख दें तो और ये 4 इधर रख दें, तो 6a स्क्वायर क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो पहले था, और अब क्या हो गया, ये इसका 4 टाइम्स हो गया है। मतलब जो सरफेस एरिया होगा, नया सरफेस एरिया, वो 4 टाइम्स है पुराने सरफेस एरिया की। सो सरफेस एरिया विल इंक्रीज 4 टाइम्स। अब देखते हैं वॉल्यूम पे क्या होता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड क्यूब। हमने यहाँ पे साइड को a कंसीडर किया है तो ये हो जाएगा a क्यूब। अब डबल कर रहे हैं मतलब a बिकम्स 2a, तो न्यू वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा 2a क्यूब, दिस मीन्स 8a क्यूब। तो पहले वॉल्यूम a क्यूब था, अब वॉल्यूम 8a क्यूब हो गया है। मतलब वॉल्यूम क्या हो गया है, पहले वाले वॉल्यूम का 8 टाइम्स। इट मीन्स इफ यू इंक्रीज द or if you just double the edge of the cube, then volume will also increases by 8 times. Now the last question of this exercise and of this chapter also, what is pouring into a cuboidal reservoir। ये एक cuboidal reservoir है जिसमें वाटर डाला जा रहा है 60 लीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 60 लीटर वाटर इसमें डाला जाता है। जो वॉल्यूम है रिजर्वायर का वो 108 मीटर क्यूब है। फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वायर। हमें नंबर्स ऑफ आवर्स पाना है, पता करना है कि कितनी देर में ये रिजर्वायर फिल हो जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर 108 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो हमें मिल जाएगा लीटर में। फिर लिखा रेट ऑफ वाटर पोरिंग इन रिजर्वायर 60 आर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 60 लीटर पर मिनट। 1 मिनट में 60 लीटर होता है, तो 60 मिनट में क्या होगा, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3600। 60 मिनट का होता है 1 आवर, तो मतलब 1 आवर में 3600 लीटर जो है वाटर उसमें डाला जा रहा है। अब 3600 लीटर 1 आवर में डाला जा रहा है, तो 1 लीटर कितने में जाएगा, तो इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे। अभी हमें वॉल्यूम दिया है 108 मीटर क्यूब, ये बन जाएगा इतने लीटर। अब हम इसको क्या करेंगे, 1/3600 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद हमें मिल जाएगा हमारा 30 आवर्स। तो रिजर्वायर विल टेक 30 आवर्स टू फिल कंप्लीटली। आई होप आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। If you like this video, kindly share, subscribe. Thank you.